नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देश में डराता कोरोना, पीएम मोदी ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लॉकडाउन समेत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पीएम शाम 4:30 बजे से इस हाई लेवल मीटिंग में है और देश में कोरोना के हालात की समीक्षा भी कर रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर तैयारियों का जायजा भी ले सकते हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 10 से ऊपर निकल चुका है। ऐसे में मोदी संक्रमण थामने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दे सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 22 दिसंबर और 26 नवंबर को कोरोना के हालात की समीक्षा कर चुके हैं। दोनों ही मीटिंग में पीएम ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया था। उन्होंने दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी निर्देश दिए थे। खबर, तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1.5 लाख से नए केस ऊपर आ चुके हैं। संसद भवन के 400 से ज्यादा स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संसद के एक अधिकारी के मुताबिक 4 से 8 जनवरी के बीच कुल 1409 स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के कोरोना टेस्ट किए गए। सभी संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजे गए हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सेशन की शुरुआत होनी है देश में, और देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। अगली खबर, झारखंड में 5081 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। एक दिन में इतने बड़े केस अब तक नहीं पाए गए थे। और आपको बता दें कि एक्टिव केस की संख्या 21,098 हो गई है झारखंड में। और झारखंड में कुल 5081 कोरोना पॉजिटिव नए केस सामने आने के बाद पूरे झारखंड में कोरोना के केस की कुल संख्या 3,74,128 हो चुकी है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में 2 और सरायकेला खरसावां में 1 मरीज की मौत भी हुई है। खबर, राज्य में कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया निर्देश। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बैंक अधिकारी, स्कूल एवं कॉलेज के प्रधानाध्यापकों तथा स्थानीय समाजसेवी के साथ बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस का आयोजन सफल बनाना है। अगली खबर, जैसे झारखंड के जामताड़ा जिले के साइबर क्राइम पूरे देश में कुख्यात है, वैसे ही साहिबगंज जिले के चोरों का भी अपना नाम है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक की पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए साहिबगंज का चक्कर लगाती रहती है। पहले यहाँ के चोर पॉकेट मार गिरोह चलाते थे। आज के दौर में कीमती मोबाइल उड़ाने पर इनका सारा जोड़ रहता है। चोरी के मोबाइल को यहाँ पर स्टॉक किया जाता है, फिर पश्चिम बंगाल के मालदा होते हुए अवैध रूप से बांग्लादेश की ओर भेजा जाता है। अगली खबर, झारखंड में जल्द जारी हो सकती है 71,000 शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 71,000 पदों के सृजित किए जाने की सूचना सामने आई है। जल्द ही इसके लिए परीक्षा का आधिकारिक अधिसूचना भी जारी किया जा सकता है। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। झारखंड राज्य में शिक्षकों के लिए बड़ी भर्ती आयोजित होने वाली है। राज्य के विधि एवं वित्त विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को स्वीकृति दी है। अब इसे राज्य के कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल उच्च न्यायालय ने रिम्स में मेडिकल संसाधनों की कमी और कोरोना से निपटने के इंतजाम की समीक्षा की, जिसके बाद राज्य सरकार से नाराजगी जाहिर की गई। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या जब लोग शमशान पहुंचने लगेंगे तब आप जागोगे। और अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी इसको लेकर। और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में रिम्स के दृष्टिकोण पर उच्च न्यायालय ने निराशा जताई। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और दोनों बच्चे संक्रमित। सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर तक कोरोना पहुंच गया है। उनके घर पर 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव है। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चे नितिन सोरेन और विश्वजीत सोरेन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री आवास से 13 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और वरीय सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट नेगेटिव है। कई लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। सीएम की पत्नी और बच्चे के अलावा उनकी साली की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। अगली खबर, झारखंड में भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखने का विरोध। भाषा संस्कृति संघर्ष समिति तोप चाची के तत्वाधान में पंचायत के कुड़ामू गांव के परसाबेड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता केवश प्रसाद महतो ने की। इस दौरान धनबाद व बोकारो में भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल किए जाने का विरोध किया गया। बैठक में शामिल समिति के सदस्यों ने इस मामले का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है।
अगली खबर, जमशेदपुर एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में कोर्ट की हाजत से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिल बानन ने सख्त कार्रवाई की। इस मामले में कोर्ट हाजत के इंचार्ज समेत 3 लोगों को निलंबित किया गया और इसमें हाजत इंचार्ज नरेश कुमार सिंह, एएसआई संजीव कुमार और ललन मिश्रा शामिल है। अब तक कोर्ट से फरार कैदियों के बारे में पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। एसएसपी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। ज्ञात हो कि जमशेदपुर न्यायालय में पेशी के लिए लाए गए कैदी अमन लाल और सोनू यादव फरार हो गए। खबर, झारखंड के गढ़वा, लातेहार और पलामू जिले में आतंक का पर्याय माने जाने वाले मोस्ट वांटेड अपराधी भवनी भुइयां ने पलामू पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। फिलहाल उग्रवादी से पूछताछ की जा रही। सूत्रों की माने तो भवानी भुइयां प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद से जुड़ा हुआ था। जोनल कमांडर के रूप में पलामू और आसपास के जिलों में अपने दस्ते के साथ लेवी वसूलने का काम किया करता था। अगली खबर, झारखंड में फरवरी में एक पीक पर होगा कोरोना। राज्य में रोज मिलेंगे 10,000 से ज्यादा मरीज। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले काफी तेज हो चुकी है। पिछले साल राज्य में 10 मार्च से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए थे। 30 मार्च तक जाते जाते मरीजों की औसतन संख्या रोजाना 500 तक पहुंच गई। यह दूसरी लहर की शुरुआत थी। अप्रैल में जब यह पीक पर पहुंचा तो रोज औसतन 5,000 मरीज मिलने लगे थे। वहीं तीसरी लहर की शुरुआत 20 दिसंबर से यानी मानी जा रही थी, जब मरीजों की संख्या में इजाफा शुरू हुआ। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर के बाद स्कूलों में ही कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद संबंधित विभाग रेस में है। 10 जनवरी से स्कूलों में कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का मॉड्यूल तय कर दिया गया था, लेकिन संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से 6ठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए जाने के बाद अब इसके अगले 2 सप्ताह तक शुरू होने की संभावना समाप्त हो गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूल खुलने के बाद नए सिरे से इस पर होमवर्क कर तिथि तय की जाएगी। सरकार ने स्कूलों में ही कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का निर्णय बच्चों की सुविधा का ध्यान रखते हुए लिया है। अगली खबर, झारखंड राज्य के 125 हाई स्कूलों को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अगले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाने की पूरी संभावना है। राज्य में पूर्व से 510 +2 स्कूल है। 125 हाई स्कूलों के +2 में अपग्रेड होने पर राज्य में 625 +2 स्कूल हो जाएंगे। इन स्कूलों में 11वीं में नामांकन शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू हो जाएगी। शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में नामांकन होगा और पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी ताकि वहां स्नातकोत्तर शिक्षक बहाल हो सके। अगली खबर, नक्सली घटनाओं के लिए चर्चित रहने वाला सिमडेगा जिला हॉकी खिलाड़ियों के उपजाऊ नई नर्सरी के रूप में पहचान बना चुका है। नए साल में सिमडेगा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। जिले की 6 बेटियों का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के नेशनल कैंप के लिए हुआ। इसमें दीपिका सोरेन, ब्यूटी डुंगडुंग, प्रमुद्री लकड़ा, काजल बारा, रजनी कैरकटा और सलीमा टेटे की बहन महिला टेटे शामिल है। हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के श्रीवास्तव ने झारखंड हॉकी के जनरल सेक्रेटरी को इन खिलाड़ियों के चयन की जानकारी दी है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध खनन के एक मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड राज्य का गठन जंगल, पहाड़ और यहाँ के वातावरण के संरक्षण के लिए किया गया था। सरकार के क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत हो रहा कि राज्य की अस्मिता बचाने के लिए गंभीर नहीं है। अदालत इसको लेकर गंभीर है। राज्य की अस्मिता बचाने के लिए अदालत प्रयास जरूर करेगी। झारखंड में जंगल, पहाड़ नहीं बचेगा तो क्या रहेगा? इसी उद्देश्य से राज्य का गठन किया गया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन प्रसाद की एसएन खंड की पीठ ने कहा कि जब भी ऐसा मामला आता है, राज्य सरकार हमेशा बचाव करते हुए शपथ पत्र कर देती है कि कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि कोर्ट को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अदालत सब कुछ समझती है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।